3, 2, 1 एंड गो। अरे ये तो मुझे पीछे फेंक के मार रही है। हद भाग रही है। आप टॉप स्पीड देखो कि हम सड़क की वजह से इसे भगा नहीं पा रहे, अदरवाइज कार इज रनिंग 160 ही देखना फील होगा। सर ऐसा है मेरी रही है फट। तो सभी को राम राम। मैं पारस गाबा हरियाणा पानीपत से एक बार दोबारा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पर। जैसा कि हमारे सभी प्यारे व्यूवर्स जानते हैं कि हम हमारे चैनल पर गाड़ियों का बिल्कुल ऑनेस्ट ओनरशिप रिव्यू डालते हैं। लेकिन क्यों डालते हैं? इसलिए डालते हैं ताकि आप सभी प्यारे व्यूवर्स बिना उस गाड़ी को खरीदे, बिना उस पर पैसा लगाए, घर बैठे ही हमारी वीडियो के ज़रिए उसके बारे में सब कुछ जान जाएँ, उसकी सारी अच्छाई सारी बुराई, ताकि कल को जब आप उस पर पैसा लगाएं, आप उससे उम्मीदें लगाएं, तो आपको किसी प्रकार का दुख दर्द कन्फ्यूज़न या पछतावा ना हो कि ये भैया हमने क्या ले लिया, काश इस कार के बारे में पहले पता होता। उसी तरीके से चैनल पर आज पहली बार बिल्कुल ऑनेस्ट ओनरशिप रिव्यू करने वाले हैं। सामने खड़ी थी ऑल न्यू BYD सील का। BYD एक ऐसा ब्रांड है जो EV व्हीकल्स में जाइंट है। बिल्कुल सही कह रहा हूँ कि महिंद्रा की XCV जैसी गाड़ियों में भी BYD के सेल्स यूज़ हो रहे हैं। तो BYD जैसी गाड़ी जिसने ली है उनसे इनका ऑनेस्ट ओनरशिप रिव्यू लेंगे कि ये कैसी लगी, क्या अच्छा क्या बुरा। तो सारी बातों के लिए स्वागत करेंगे भाई अवनीत सिंह जी का। अवनीत जी कैसे हो आप? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये हमारे शहर के एक पॉपुलर इंसान है। सन 2014 में रोडीज 12 में सर आए थे। मुझे बड़ा प्राउड फील होता था कि मेरे शहर से कोई टीवी पे आता है। थैंक यू सो मच। थैंक यू। आपकी पर्सनैलिटी बहुत अच्छी है। थैंक यू। तो सबसे पहले गाड़ी की आपको बहुत बहुत बधाई। थैंक यू। और समय देने के लिए धन्यवाद। आपसे पहला क्वेश्चन यही है कि जब 50-60 लाख बजट हो जाता है इंसान का तो अनंत गाड़ियाँ हैं, उस बीच BYD जैसे ब्रांड को चूज़ करना जिनके इतने सारे शोरूम्स नहीं हैं, फ्यूचर में स्पेयर पार्ट की भी टेंशन है, और ऊपर से इंडिया चाइना के कॉन्फ्लिक्ट के चक्कर में भी डाउट रहता है इस ब्रांड को लेके, ये इतना ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं कर पाती, तो आपने इसको क्यों चूज़ किया, पहले ये जानना है। बहुत कंफ्यूज चल रहा था मैं। मेरा मन वैसे था BMW या मर्सिडीज लेने का कि इस बजट में अराउंड 60 लाख के बजट में या तो C क्लास मिलती है, हाँ जी, या BMW 3 सीरीज मिलती है। बिल्कुल। तो सेडान सेगमेंट में बहुत कंफ्यूज था। जब मैंने उन दोनों की टेस्ट ड्राइव ली ना, तो तब भी ना एक सेटिस्फैक्ट्री लेवल नहीं आया। ठीक। फर्स्ट रीज़न, उन दोनों गाड़ी में मुझे लेग स्पेस नहीं मिली। मेरे जैसा 6 फीट का बंदा उन गाड़ी में पीछे बिल्कुल भी नहीं बैठ सकता। सही बात। थोड़ा हेड का भी इशू था। और सेकंड प्रॉब्लम मुझे इन दोनों में लगी कि लगेज की स्पेस नहीं है। अगर आप अपनी फैमिली के साथ, वाइफ के साथ, बच्चे के साथ जा रहे हो तो ऑब्वियसली बहुत सारा सामान हो जाता है। तो अगर आप ट्रिप पे जाने के लिए अगर आप 2 लगेज बैग भी बूट में नहीं रख सकते ना, तो आई डोंट थिंक गाड़ी का कोई पर्पस है। सही बात है। कहने का मतलब ये है कि इसके अंदर आपको बूट स्पेस मिल गया और अच्छा खासा स्पेस मिल गया, जिसकी वजह से आपने इसकी प्रीफरेंस रखी। हाँ जी। पहले मैं सबको इस कार की लुक्स दिखा सकता हूँ कि कैसी ये दिखती है। ध्यान से देखो आप, और इसको देखते देखते गैस करो कि ये गाड़ी कितने करोड़ रुपए की होगी। मतलब ऐसी गाड़ी करोड़ों रुपए की आती है, तो आप कमेंट्स में गैस करो कि ये कितने करोड़ की होगी। पीछे से भी आप देख लो, मतलब बहुत ज़्यादा स्पोर्टी और बहुत ज़्यादा प्यारी लुक ये कार प्रोवाइड करती है। और इसमें फ्लश डोर आते हैं, है ना? हाँ जी। इसमें सेंसर्स है कि आपने अनलॉक किया था? मैंने अनलॉक किया, पर सेंसर्स भी है। अगर आपके पॉकेट में की होगी तो वो सेंसर से ओपन हो जाएगी। ठीक है। और अंदर से देखो यार, क्या गजब की कार लगती है। मतलब आपको इसमें स्क्रीन्स मिल रही हैं बड़ी बड़ी दोनों। अभी चला के भी दिखाएंगे, एक एक फीचर को एक्सप्लोर करेंगे, चार्जिंग टाइम, रेंज टाइम सब आपको बताएंगे। दूसरा क्वेश्चन आपसे ये है, आपने एग्जैक्टली इसका कौन सा वेरिएंट लिया, कितने का ऑन रोड पड़ा है? मैंने इसका टॉप वेरिएंट, जो जिसकी कॉस्ट अराउंड ऑन रोड हमारे हरियाणा में 55 से 57 लाख की आती है। ठीक है। वेरी करता रहता है डिस्काउंट थोड़ा ऊपर नीचे। और इसका एक बीच वाला मॉडल आता है प्रीमियम मॉडल, वो पड़ता है आपको ऑन रोड 49 से 50 का। और एक बिल्कुल बेस मॉडल आता है, वो आपको पड़ता है 44 से 45 का। ठीक। कहने का मतलब 3 वेरिएंट आते हैं। बिल्कुल, हाँ जी। सबसे टॉप एंड वेरिएंट आपने ले लिया। लगभग आपको कितने का पड़ा है? मुझे अराउंड 57-58 का पड़ा है। 57 लाख का इनको ऑन रोड पड़ गया। इस गाड़ी का अगर आप बेस वेरिएंट लेते हो तो वो 43 से 44 लाख पे भी आ जाता है। फ़र्क क्या है? वो 62 किलोवाट का है, ये 82 किलोवाट का है, यानी कि 82.56 किलोवाट का है। ये लंबी रेंज देता है, वो इससे कम रेंज देता है। और इसके अंदर ड्यूअल मोटर है जो उससे
दुगनी ही पावर दे रहा है, टॉर्क भी डबल ही दे रहा है। अगर मैं इंडिया की डिमांड को देखूं तो इंडिया में लोग इतना परफॉर्मेंस पे नहीं जा रहे। मी बीइंग अ यंग गाय, बीइंग अ कार एंथुसियास्ट, मुझे था कि हाँ मुझे वो ड्राइव करते वो टॉर्क, वो एक्सेलरेशन का एड्रेनलिन रश चाहिए। तो सिर्फ उस चीज को ध्यान में रखते हुए मैंने ऑल व्हील ड्राइव टॉप मॉडल लिया। उसके लिए प्रीमियम से मैंने 7-8 लाख ऊपर स्पेंड करे। तो यूजुअली लोग मोस्टली जो इंडिया में ले रहे हैं वो प्रीमियम मॉडल ही ले रहे हैं। ठीक, वो प्रीमियम ही ले रहे हैं जो 48-49 आगे 7-8 लाख बच भी जाएंगे और थोड़ा इकोनॉमिकली बढ़ जाती है, क्योंकि फीचर्स और बाकी चीजें सब सेम है, मतलब कुछ भी फर्क नहीं है। लुक्स में कोई फर्क नहीं है, बाहर से एग्जैक्टली सेम है, अंदर से एग्जैक्टली सेम है। ये कार की जो मैक्सिमम पावर, इसमें ड्यूअल मोटर है और ये ऑल व्हील ड्राइव है, चारों टायर के अंदर इसमें पावर चलती है। ये मैक्सिमम पावर 580 bhp और टॉर्क आई थिंक समवेयर अराउंड 630 न्यूटन 650 न्यूटन मीटर। हाँ जी, मतलब बिलीव करोगे कि कितनी ज्यादा पावर और कितनी ज्यादा टॉर्क है। 0 to 100 कितनी देर में चली जाती है? 0 to 100 मैं आपको इस बार एक चीज दिखाना भी चाहूंगा। हाँ जी। कंपनी ने स्पेशल अपना ना ट्रेडमार्क इसमें लगाया हुआ है यहाँ पीछे। ठीक है, कि इस मॉडल अगर आपको बाहर से पहचानना है ना, सील टॉप मॉडल जारी है, तो आप इससे पहचान सकते हो 3.8S। कंपनी का इतना बड़ा दावा है, यहाँ लिखा हुआ है कंपनी ने। आपने टेस्ट भी करना हो, मैं भी आपको टेस्ट भी करा दूंगा। मतलब 0 to 100 ये गाड़ी 3.8 सेकंड में चली जाती है। इसका भी आपको 0 to 100 दिखाते हैं कि ये गाड़ी 3.8 सेकंड में 0 to 100 रीच कर लेती है, प्लस टॉप स्पीड भी बहुत जाती है। सो 1, 2 and 3। अरे सर ये तो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है, इतनी जल्दी 110 पे चली गई थी। हम फ्लाईओवर के ऊपर भी नहीं आए। हाँ, और हम स्लांट पे थे। मतलब आई वाज लाइक शॉक्ड। ये टॉप स्पीड भी 190 तक चली जाती है क्योंकि वहां तक लॉक्ड है। अदरवाइज जो पावर का पुश और जो टॉर्क थी ना, मेरे नीचे से कुछ निकल गया था, फट गई थी। और ये ऐसा नहीं कि 0 to 100 गाड़ी स्टेशनरी पे, अगर अभी मैं इसको पुश देता हूँ ना तो आपको देखना फील होगा। सर ऐसा है, मेरी रही है फट तो इतना ही बहुत है। लेकिन मुझे इतना पता है कि 0 to 100 ये फास्टेस्ट ईवी है। हाँ जी, इंडिया में। हाँ जी। आप दोबारा देखो यार, क्या पुश मिल रहा है, क्या गाड़ी भाग रही है, हद भाग रही है, बहुत भाग रही है, बहुत भाग रही है। मैं तो ठीक है, BYD ने सही किया, 190 स्पीड लिमिट है। अदरवाइज नहीं तो 250 270 से आपको पता है लगे कब गाड़ी कितनी स्पीड पे जा रही है। सही बात है। इस बीच में आपके लिए एक अच्छी चीज लेके आया हूँ। जितनी अच्छी आपकी कार आप बता रहे हैं ना, उतने अच्छे मैं आपकी कार के लिए परफ्यूम्स लेके आया हूँ। परफ्यूम का एक ब्रांड है, सभी ध्यान से देखो। द ब्रांड इज़ एनवी सेंट। ये एक ऐसा ब्रांड है, 2 फ्लेवर्स देता है, बहुत ज़्यादा आपको कंफ्यूज नहीं करता। एक मस्क फ्लोरर और एक सैंडल लव। ये मैं यूज़ कर चुका हूँ। जनरली अगर आपने कोई कार के लिए परफ्यूम लिया होगा, कितने दिन लास्ट करता होगा आपकी कार में वो? मैक्सिमम टू मैक्सिमम आई गेस उसका फ्लूइड लिक्विड 15 से 25 डेज मैक्सिमम, मतलब 15-20 दिन चलता है। ये उनका 2x लॉन्ग लास्टिंग है, मतलब दुगना चलता है, यानी कि आपका ये 60 दिन चल जाता है। ठीक है। और इसकी मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ कि कैसी है। मतलब वो नहीं है कि आपको कोई पैकेट रखना है या कुछ है, प्यारी सी एक बोतल आती है, ठीक है। उसके ऊपर ये थ्रेड है, थ्रेड को आपने ऐसे बांधना है। उसके बाद अब ये कन्फ्यूज़न हो रही होगी कि आपको ये यूज़ कैसे करना है। ऊपर ना एक वुडन स्टिक है, इस परफ्यूम को ऐसे करेंगे तो ये वुड स्टिक पी जाएगी। ठीक है। फिर इसको लगा दिया वहाँ पे। अब जब आपको लगे कि हाँ वही फ्रेग्रेंस कम हो गया, फिर इसको उल्टा कर दिया, फिर इस वुड स्टिक ने परफ्यूम को पी लिया और फिर हो गया। ठीक है। मतलब मैं पर्सनली यूज़ भी कर चुका हूँ, मुझे मज़ा भी आता है। अदरवाइज़ इतनी वो करते हैं ना, तो मैं आपकी कार में ये प्लेस कर देता हूँ। जनरली इसको हम प्लेस यहाँ पे करते हैं, इसमें यहाँ पे। बाकी आपको यहाँ पे प्रॉब्लमेटिक लगे या कुछ है तो आप गाड़ी ज़्यादा भगाते हो ना, इसलिए चाहे आप इसको यहाँ रख लेना, अपने अकॉर्डिंग आप इसको प्लेस कर लेना। और जो भी ये ख़रीदना चाहता है वो हमारे यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में जा सकता है। अमेज़ोन पे इसके लिंक्स अवेलेबल है, ऑथेंटिक सोर्स है ख़रीदने का। जाओ ख़रीदो दोनों फ्लेवर्स, और अच्छा खासा रेट भी डाउन है। आपको इस मॉडल के अंदर कितनी रेंज का दावा मिला था कि कितनी मिलेगी? जो ये मॉडल है टॉप मॉडल, इसमें 580 किलोमीटर की रेंज है। मतलब कंपनी ने बोला था भाई 580 किलोमीटर मिलेगी। इससे छोटे वाला वेरिएंट लेते हो जो ऑल व्हील ड्राइव नहीं है, सिर्फ रियल व्हील है, उसमें 620 किलोमीटर 650 किलोमीटर किलोमीटर, क्योंकि इसमें डुअल मोटर है, उसमें सिंगल मोटर है, ऑल व्हील ड्राइव है, तो थोड़ी बैटरी से ज्यादा। बेस वेरिएंट की रेंज कुछ पता है? बैटरी भी स्मॉल है एंड 520 किलोमीटर। हाँ शायद ऐसी है। वो 520 का दावा करते हैं, इसमें हमें 580 का उन्होंने बोल दिया। हाँ जी। आपको कितनी मिली?
टू बी प्रिसाइज 580 किलोमीटर है। तो अगर मैं इको मोड पे जाता हूँ, दिल्ली या गुड़गांव जाता हूँ पानीपत से, तो अगर 200 किलोमीटर ट्रैवल करता हूँ तो 205 या 210 की ही रेंज होती है मैक्स टू मैक्स। ऐसा नहीं होता कि बहुत ज़्यादा वेरिएशन आता है कि मैंने ट्रैवल किया 200 किलोमीटर और बैटरी यूज होगी 250 किलोमीटर की। अच्छा। तो जो रेंज शो करता है वही एक्चुअली यूज होता है। अगर हाँ मैं चला जाता हूँ स्पोर्ट्स मोड पे, ठीक है, तो अगर मैंने 200 किलोमीटर ट्रैवल करा तो वो 250 से 260 की बैटरी यूज कर जाता है। ओके, मतलब सिंपल वर्ड्स में अगर बात करें, पूरा 580 किलोमीटर फुल चार्ज कर लिया, अब हम इसको चलाएंगे तो ये कितने किलोमीटर चल जाएगी? जो मेरा 3 to 4 मंथ्स का एक्सपीरियंस कहता है, अगर 580 किलोमीटर चार्ज है तो 550 तो मिनिमम, अगर विद ट्रैफिक भी मैं इंक्लूड करता हूँ तो दिस कार कैन गो फॉर 550 किलोमीटर्स। मतलब बस 20-30 किलोमीटर का ही वो इतना ट्रैफिक का हो गया या स्पीड अप डाउन हो गई तो वो मैं उसका मार्जिन लेके चल रहा हूँ। मतलब जो ये कह रहे हैं वो ये कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। इको मोड पे सेम रेंज मिल जाती है, हाँ। लेकिन स्पोर्ट मोड पे अब मेरे को पता नहीं क्यों यूट्यूब पे मैंने कुछ वीडियोस भी देखी, XV90 का भी वो एक यूट्यूबर UK07 उन्होंने डाला कि यार हमने क्या ले लिया, रेंज दिखाता है 500 ही देती है 300 किलोमीटर। मुझे पता नहीं वो सच है झूठ है, हाँ। पर इसको लेके मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ और कोई भाई लेना भी चाहता है ना तो भाई बेझिझक ले सकते हो, रेंज की कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अगर स्पोर्ट्स मोड पे ही चला लेते हैं 580 किलोमीटर रेंज प्रोमिस्ड है, स्पोर्ट्स मोड पे कितनी आ जाएगी? फिर आप लेके चलो जितनी दिखा रहे हो उसका 70%, उसका 70% यानी कि 400 किलोमीटर। ठीक है, आप 190 में कितने सेकंड में पहुंच जाते हो? 190 पे आई गेस 0 to 190 13 to 14 सेकंड्स आई गेस। 13-14 सेकंड में इतनी स्पीड चली जाती है। हाँ, शायद इससे कम भी हो सकता है बट जितना मैंने नोटिस किया इतना ही होगा। इसका एक बहुत बड़ा कारण है कि इस कार के एरोडायनेमिक्स एक स्पोर्टी कार वाले हैं और इसकी ग्राउंड क्लियरेंस बहुत ज़्यादा लो है। इसकी ग्राउंड क्लियरेंस सिर्फ और सिर्फ 145 mm है। मैं पहली बार किसी कार के पास आया हूँ जिसकी ग्राउंड क्लियरेंस मुझे इतनी कम देखने को मिली है, क्योंकि मैंने अब तक करोड़ों वाली कार के रिव्यूज़ तो नहीं किए। इसकी सिर्फ 145 mm है, जो सुनने में ही प्रॉब्लमेटिक लग रही है। प्रैक्टिकली आप बताओ अनबायस्ड होके कि कहाँ प्रॉब्लमेटिक रहेगी कहाँ नहीं। जब मैं ये बुक करने जा रहा था ना तो मेरे को भी 2-4 फ्रेंड्स ने, फैमिली फ्रेंड्स ने यही कहा था कि ये भाई बहुत ग्राउंड क्लियरेंस कम है तो देखो प्रॉब्लम आ सकती है कि स्पीड ब्रेकर पे जाएगा गाड़ी लगेगी और जब लगेगी नीचे बैटरी एंड ऑल है तो प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है, लाइफ कम हो सकती है। सही बात। तो जब मैं इसको टेस्ट ड्राइव लेने गया ना, मैंने कोई गाड़ी टेस्ट ड्राइव ना आज तक 1-1.5 घंटा नहीं करी होगी। अच्छा। इस गाड़ी टेस्ट ड्राइव सिर्फ मन से ये बात उतारने के लिए मैंने 1-1.5 घंटा करनाल में BYD का शोरूम है, एजेंसी है, वहाँ मैंने एक मिनिमम 1 आवर गाड़ी चलाई होगी और मैं जान के स्पीड ब्रेकर्स पे लेकर गया, गंदे रास्तों पे लेके गया कि भाई कल को मैं ऑलमोस्ट 60 लाख से स्पेंड करूँ तो रहूँ ना यार कि ये क्या ले लिया कि भाई इंडियन रोड पे चल नहीं पा रही है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। पानीपत में भी बहुत आप देखते हो कैसी रोड पे बहुत अच्छी नहीं है, स्पीड ब्रेकर भी हमारे यहाँ बहुत हाई है। हाँ, ऑब्वियसली अगर आप अच्छी स्पीड पे जाओगे तो कोई भी होंडा सिटी भी लगेगी, वरना भी लगेगी। उनकी 160 mm, इसकी 145 mm, स्लो स्पीड पे कोई कहीं भी लगती है। ठीक है, लेकिन इसकी वजह से हाईवे पे स्टेबिलिटी मिलती है बहुत। हाईवे पे अगर आप इस कार में हो ना तो आपको इतना मजा आएगा ड्राइव करने का, 5-6 घंटे की ड्राइव भी आपको ऐसा लगेगा मुझे कुछ फील ही नहीं हुआ। ठीक है, तो अब कार के इंटीरियर की बात कर लेते हैं, लेकिन इन इंटीरियर से पहले मुझे ना इसके चार्जिंग टाइम के बारे में जानना है। अब ये 82 किलोवाट है तो चार्जिंग में अच्छा खासा टाइम लेगा। घर में चार्ज करने में कितना लेता है और सड़क पे चार्ज करते हैं तब कितना लेता है? इस मामले में अगर आप कंपनी से कोई भी गाड़ी का पता करते हो ना कितना चार्ज करती है, तो हमें बोला गया था कि मैक्स 6 आवर्स में फुल कार चार्ज हो जाएगी घर पे। हाँ, घर पे। बट एक्चुअल में जो चार्ज होती है वो 8 to 9 आवर्स में 0 to 100% 8 to 9 आवर्स लेती है गाड़ी चार्ज होने में। अराउंड यहाँ हरियाणा में लगा लो 7-7.5 रुपए पर यूनिट है। ठीक है, 1 घंटे में गाड़ी लेती है 7 से 8 यूनिट। ठीक है, तो उस अकॉर्डिंग लगा लो 50 रुपीज पर आवर आपका गाड़ी का चार्जिंग का हो गया। और अगर आपकी गाड़ी लगा लो 10 घंटे चार्ज होती है तो 500 से 700 के बीच में मेरे हिसाब से, सॉरी 700 to 750 के बीच में आपकी गाड़ी फुल चार्ज हो जाती है। ठीक है, तो मतलब मैं पानीपत से अगर अमृतसर जाना चाहूँ ना तो आधे रास्ते वापसी भी आके मेरा 700-750 खर्च आएगा। कहने का मतलब जो घर पे चार्जर इंस्टॉल हुआ है वो 8 घंटे में चार्ज करती है। हाँ जी। और अगर इसको सड़क पे अगर हम चार्ज करते हैं तो आप कहीं भी आजकल तो हर रेस्टोरेंट में, हर तो वहाँ कितना लेती है चार्ज होने में? मैंने अभी तक सिर्फ एक ही बार, आज तक तो मुझे कभी जरूरत ही नहीं पड़ी कि मैं बाहर गया हूँ मुझे बाहर जाकर चार्ज करनी पड़ी हो। मैंने अगर चार्ज करी है तो आधे घंटे में अराउंड 300 किलोमीटर की बैटरी चार्ज हो गई थी। ठीक है, मतलब आधे घंटे में मैंने इसके बारे में पढ़ा था कि 30% to 80% ये सिर्फ 26, 27, 28 मिनट में चार्ज। तो वही लगा लो, उस टाइम पे मेरी अगर बैटरी 100 किलोमीटर थी तो 400 किलोमीटर की रेंज। देखो, लंबी रेंज की गाड़ी लेने का ये फायदा हो जाता है कि उसको चार्ज करने में या उस बार बार रुकना नहीं पड़ता। सबको एक बार इंटीरियर दिखाते हैं, आप इसकी एक बार कॉन्फ़िगरेशन ऑन कर दो सर, कैसे होती है।
वैसे वाइब तो है। वाइब, आप देखो, आप बैठे हो बोलो ना, नीचे एक स्पोर्ट्स कार वाली फील आई होगी। लेटा हो ये और लेट के कार चला रहा हूँ। गियर बॉक्स के बीच में ही स्टार्ट का बटन है। ठीक है, गियर बॉक्स के बीच में स्टार्ट का बटन है। ब्रेक पेडल पे मैंने चूज किया और ये स्टार्ट हो चुकी है। ये स्टार्ट हो चुकी है। इसमें ना जो ये है ना, ये स्क्रीन आप देख रहे हैं, ये रोटेट हो जाती है। और ये रोटेट किस बटन से हो जाती है? इसी से, नीचे वाले से। देखो ये स्क्रीन रोटेट हो गई यार। मतलब कितना गजब का फीचर है। मतलब मुझे लगता है फ़ोन्स में भी ऐसी टेक्नोलॉजी अभी बहुत कम अवेलेबल है जिससे स्क्रीन रोटेट हो। एक स्क्रीन यहाँ मिलती है। मेरा एक क्वेश्चन है आपसे यहाँ पे इंटीरियर को लेके। हाँ जी। जैसे अभी अच्छी खासी धूप है, ब्राइटनेस आपको ऐसे नहीं लग रहा कि बढ़ जाती है? और ब्राइटनेस बढ़ जाती है। अभी ये कार का ऑटो है ना, देखो। ओके, हाँ, अब ये जैसे आपके फोन स्क्रीन आपको अच्छे से दिखाते हैं। जैसे आपके फोन स्क्रीन में होता है ना, हाँ, फोन स्क्रीन वाला सब कुछ वैसे ही जैसे एंड्रॉइड में, एप्पल में है। ठीक है। मीडिया वॉल्यूम, कार की ब्राइटनेस, वो अकॉर्डिंगली आप कर सकते हो। वो अभी ऑटोमेटिक पे था, इसलिए वो आ रहा था। इसके अंदर आपको फीचर्स तो सारे मिलते होंगे ना, एप्पल कारप्ले, एंड्रॉइड ऑटो, सब वायरलेस है। सब कुछ वायरलेस है। ठीक है। ये तो भाई साहब आपका कहीं ना कहीं एक टैकोमीटर और स्पीडोमीटर है। और ये कार जहाँ से ऑपरेट होगी, सारे फीचर इसके अंदर हैं। 360 डिग्री कैमरा कह लो, एडास लेवल 2 कह लो, डबल वायरलेस चार्जिंग। अच्छा, डबल वायरलेस चार्जिंग। हाँ। ये अपना हस्बैंड वाइफ के बीच में बोलते नहीं यार, पहले मैं चार्ज करूँ, पहले मैं चार्ज करूँ। आपको यहाँ लड़ने की जरूरत नहीं है। दोनों पास अपना अपना पोर्ट है। सही बात है। रियर में और बैठ के देखते हैं कैसा, और कैसी कुछ ऐसी इसकी चाबी आती है, लॉक अनलॉक। और ये बूट ओपनर है, डबल क्लिक करने बूट ओपनर, ये स्टार्ट करने का कार को और ऑफ करने का। इसमें कार आगे पीछे भी सरकती है क्या? नहीं, उसमें वो नहीं है, इसमें नहीं है। अब मैं ब्रेक छोड़ूंगा, चली तो नहीं जाएगी ना? नहीं, अभी ये पार्किंग में। तो हम पीछे जा सकते हैं, चलती छोड़ के पीछे बैठ के देखते हैं कि कैसी लगती है और कितना हेडरूम सपोर्ट करती है। सही कह रहे थे आप बिल्कुल सही कह रहे थे। आई कम्प्लीटली एग्री कि 6 फुट का आदमी बैठ सकता है। पाजी 6 फुट के हैं, बिल्कुल आराम से आसानी से बैठ सकते हैं, कोई इशू नहीं है। और यार कंफर्टेबल 4 सीटर है। इसके ऊपर कोई कपड़ा नहीं है क्या? ये कंपनी ने ना BYD C-Line 7 में प्रोवाइड किया है। ठीक है। बट इसमें ना कपड़ा नहीं है। लोगों को कई मेरे फ्रेंड्स बैठते हैं, उनको डाउट होता है कि यार इंडिया में 50 डिग्रीज की हीट होती है जून जुलाई में, थोड़ी बहुत यूवी रेडिएशन नहीं आती, हीट आती है, और वो कार का जो कैबिन है ना, बिल्कुल फील नहीं होता। मतलब यहाँ पे आपको दिखाता हूँ, यहाँ परमानेंट मून रूफ है, इसके ऊपर कोई क्लोथिंग नहीं है। अब इसमें मेरे को एक चीज आप मेंशन कर दो, इसकी वजह से सेफ्टी कंसर्न के बारे में आप क्या कहना चाहोगे? वैसे यूरो NCAP 5 स्टार मिले इस कार को। मुझे नहीं लगता अगर कार किसी की BYD सील अगर टर्नओवर भी हो जाती है, रोल भी हो जाती है, तो आई डोंट थिंक दिस ग्लास विल ब्रेक। ओके, बढ़िया है। और आपसे पूछना भूल गया कि जो अंदर इतने सारे गैजेट्स हैं, इनमें कभी लैग आया, कभी डिले आया? कुछ भी नहीं, ऐसा कोई भी ग्लिच मुझे अभी तक नहीं लगा। कोई भी ग्लिच? सब परफेक्टली वर्क करता है। ऑल ओवर कार में सब बस अभी ठीक लगा ना? बिल्कुल, ठीक है। सबको लास्ट में इसका बूट स्पेस ओपन करके दिखा देता हूँ। ये मैंने किया इसको डबल टच और ये खुल गया। 400 लीटर का इसमें बूट स्पेस है। ठीक है। ये बंद भी अपने आप होगा, इसको दबाने से? ये तो बटन दिया, नहीं, अपने आप इससे बंद हो गया अपने आप। आगे फ्रंट भी है, फ्रंट भी आपको दिखा देते हैं कि अगर आपके पास 2-2.5 करोड़ रुपए नगद है और आपको कहीं ना कहीं वो लेके जाना है, डबल में होगा। ठीक है। अगर आपके पास 2-2.5 करोड़ रुपए घर पे पड़ा है, आपको इमरजेंसी में कहीं लेके जाना है, तो आप भाई जी आसानी से ले जा सकते हो। हाइड्रोलिक है, ये कुछ हटाना नहीं पड़ता। ये फ्रंक है, 50 लीटर का है। हालांकि महिंद्रा XCV और वहाँ पे आपको 150 लीटर तक मिलता है, लेकिन ये 50 लीटर इन्होंने कहा है, लग ज़्यादा रहा है वैसे। हाँ, लग ज़्यादा रहा है प्रैक्टिकली। ऑल ओवर यार कार बहुत टॉप नॉच है। अब तक की वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें, और जो भी क्वेरी है कमेंट करें। तो अब फाइनल कंक्लूजन की बात करते हैं। इतनी सारी अंदर की और बाहर की बातें करने के बाद अब से एक फाइनल बात पूछनी है कि BYD सील को लेके सुखी हो या दुखी, सज़ा मिली या मज़ा, सारी ऑडियंस को क्या सलाह दोगे? ऐसी गाड़ियों पे 60-60 लाख रुपए, 55-55 लाख रुपए लगाएं या रहने दें? नहीं, अगर आप इस पे लगाते हो तो आई एम श्योर आपका एक एक पेनी आपको वर्दी फील होगा। मैं इसको लेके बहुत सुखी हूँ, बहुत सुखी है। आना जाना हो, वैसे तो आज तक कभी इतना सोचा नहीं, पर हाँ इसको लेके लगता है भाई आना जाना फ्री सा ही है। और यार एक हेड टर्नर कार है, हेड टर्नर है। हाँ, इतना अच्छा रिएक्शन मिलता है लोगों से। मतलब कोई मैं
मैं इसको गाड़ी को वो नहीं कर रहा, BMW 3 सीरीज मर्सिडीज C क्लास भी अच्छी है, पर वो जा रहे होते हैं ना, हमारे इतना कोई ध्यान नहीं होता, ये जा रहे होते हैं, लोग मुड़ मुड़ के देखते हैं और पूछते हैं, पर शुक्र है अभी तक किसी ने पूछा भाई कितना देती है। और इसमें टेंशन भी नहीं है पेट्रोल की, नहीं तो स्पोर्ट्स कार अगर हम खरीदते हैं 4 का 5 का 6 का माइलेज उनमें यही चलता है पेट्रोल में जनरली। इसमें मेरा ही ऐड ऑन है, BYD इज़ अ ग्रेट कार, EV कार्स में जाइंट है ये कंपनी। इनके सेल्स, इनकी ब्लेड टेक्नोलॉजी जो बैटरी की है इसके अंदर भी वही अवेलेबल है, वो बहुत फेमस है। इंडिया में इस कार को लेके 2-3 दिक्कत है, वो दिक्कत नहीं है आप बाकी 145 mm की ग्राउंड क्लियरेंस, अगर आप अच्छे इलाके में रहते हो तो नहीं, इसका सर्विस नेटवर्क थोड़ा सा अभी लो है। अच्छे इलाके की बात भी नहीं है, अगर आप नॉर्मल सिटी में या गांव में भी रहते हो तो ऐसा नहीं है गाड़ी आपकी घसीटती हुई जाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैनेज करोगे तो मैनेज हो जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, काइंडली सब्सक्राइब, हमारे द्वारा बनाई गई अन्य वीडियोस को भी देखो और BYD जैसी कारों की प्रेफरेंस रखो। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, आपका तहे दिल से धन्यवाद। थैंक यू।